दोस्तों, क्या आपको लगता है कि आपकी आंखों की रोशनी पहले जैसी नहीं रही, या फिर आपके बच्चों की नज़र जो है वो दिन ब दिन कम होती जा रही है? स्क्रीन टाइम और अनहेल्दी डाइट की वजह से आई साइट पे सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ एक ऐसा घरेलू नुस्खा शेयर करने वाला हूं जो कि आपकी आंखों की रोशनी को बढ़ा देगा। ये नुस्खा न सिर्फ आसान है बल्कि हर एज ग्रुप के लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। वैसे आंखों की रोशनी बढ़ाने का मतलब अक्सर लोग गलत समझते हैं। लोग समझते हैं कि इसका मतलब यह है कि आपको चश्मा बिल्कुल नहीं लगाना पड़ेगा, या फिर चश्मा अगर आपके लगा हुआ है तो वह हट जाएगा। इनफैक्ट मैंने बहुत सारे यूट्यूबर्स को भी ये बोलते हुए सुना है और देखा है कि ये खाओ तो चश्मा हट जाएगा, वो खाओ तो चश्मा हट जाएगा, लेकिन यह सारे के सारे दावे बकवास हैं। दरअसल आंखों की रोशनी रिफ्लेक्टिव एरर की वजह से होती है, जिसको सिर्फ चश्मा लगाकर ही सॉल्व किया जा सकता है। आंखों की रोशनी बढ़ाने का असल मतलब यह होता है कि आई साइट बेस्ट पॉसिबल वे में काम करे, आंखों की मसल्स और नर्व्स मजबूत बने, आंखें ड्राई ना हो, और पढ़ने लिखने से या फिर टीवी या मोबाइल देखने से आंखों पे जो स्ट्रेन पड़ती है उसका असर कम से कम हो, ताकि हमारी आंखों में कभी किसी तरह की प्रॉब्लम्स ना हो, चश्मा लगाने की ज़रूरत आने वाले वक्त में ना पड़े, या फिर अगर पहले से चश्मा लगा हुआ है तो एटलीस्ट उसका नंबर वहीं पर रुक जाए, बढ़े ना, या फिर बहुत थोड़ा इम्प्रूव हो जाए। तो चलिए आज के इस वीडियो में ऐसे ही एक बेहद आसान और इफ़ेक्टिव नुस्खे के बारे में हम जानेंगे जो कि आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगा, आपकी आंखों को हेल्दी बनाएगा, आपकी आंखों की रोशनी को बढ़ाएगा और आपके दिमाग को भी तेज करेगा। दोस्तों, आंखें हमारी लाइफ का एक प्राइजलेस गिफ्ट है, लेकिन आजकल के ज़माने में स्क्रीनिंग, जंक फूड और स्ट्रेस की वजह से हम अपनी आंखों को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। मैं समझ सकता हूं कि आप कितना परेशान होते होंगे जब आपके चश्मे का नंबर बार बार बढ़ता रहता है। जब भी आप चेक कराते हैं नंबर कुछ ना कुछ बदला हुआ आता है, या फिर आंखों में थकान महसूस होती है। एक ज़माना था जब एक उम्र के बाद आंखें कमज़ोर हुआ करती थीं, लेकिन आजकल अगर आप अपने आसपास देखें तो आंखों की प्रॉब्लम सिर्फ बड़े बूढ़े लोगों को ही नहीं है, बच्चों को भी अब काफ़ी ज़्यादा आइज़ की प्रॉब्लम होने लगी है। बट अगर आप कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें और साथ में आंखों की रोशनी बढ़ाने वाली इस रेमेडी को, जो कि आज मैं आपको बताऊंगा, इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो आप अपनी आंखों को और ज़्यादा ख़राब होने से बचा सकते हैं। इनफैक्ट आप अपनी आंखों को और ज़्यादा हेल्दी बना सकते हैं और नज़र को बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, अपनी आंखों को एक्स्ट्रा स्ट्रेन से बचाने के लिए जब भी आप लैपटॉप या फिर मोबाइल पर काम कर रहे हैं या फिर कुछ पढ़ने लिखने का काम कर रहे हैं, तो हर आधे घंटे में कोशिश यह करें कि आप अपनी नज़र को डेस्क जो आपकी कंप्यूटर है, कंप्यूटर से हटाकर आप अपने से कम 20 मीटर दूर किसी चीज़ के ऊपर फोकस करें, या फिर आप खिड़की से बाहर भी देख सकते हैं या कहीं दूर देख सकते हैं। इससे आपकी आंखें बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील करती हैं। दरअसल जब हम बहुत देर तक अपने लैपटॉप पर या कंप्यूटर पर या डेस्क पर पढ़ने लिखने के टाइम पर नज़र जमाए रहते हैं तो उससे हमारी आईज की जो छोटी छोटी मसल्स होती हैं उनमें स्ट्रेन होता है, वो शिफ्ट हो जाती हैं, और ऐसे में कुछ दूर देखने से आपकी ये मसल्स रिलैक्स पोजीशन में आ जाती हैं, जिससे आपकी आंखों की थकावट कम होती है और सिर दर्द वगैरह की शिकायत अगर आपको रहती है तो उसमें भी आपको आराम मिलता है। इसी तरह से हर आधे घंटे में अपनी आंखें बंद करके अपने दोनों हाथों की हथेलियों को अपने इस तरह से आपस में रगड़ लीजिए, और इन हथेलियों को अपनी आंखों पर जब ये गर्म हो जाए तो इस तरह से आंखों पर लगाएं। इससे भी आपकी आंखें रिलैक्स होती हैं और आपको अच्छा लगता है। इसके अलावा ठंडे पानी से आंखों को धोने से और गुलाब जल की कुछ बूंदें आंखों में डालने से भी आपकी आंखों में ठंडक मिलती है, और ड्राई आइज की प्रॉब्लम से भी आप बच सकते हैं। दोस्तों, ये कुछ छोटी छोटी टिप्स हैं जो कि अगर आप रेगुलर अपने रूटीन में शामिल कर लें, इनका ध्यान रखें, तो आप अपनी आइज का बेहतर तरीके से ख्याल रख सकते हैं और आजकल का जो माहौल है उसमें अपनी आइज को प्रिजर्व कर सकते हैं। इस तरह की प्रॉब्लम से बच सकते हैं जो कि आजकल बहुत ही ज़्यादा कॉमन होती जा रही है। और इसके साथ ये रेमेडी जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपको और भी ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा और लॉन्ग टर्म तक आपकी आइज़ में किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स आपको देखने को नहीं मिलेगी।
दोस्तों ये रेमेडी जो आज हम सीखेंगे यह एक ट्रेडिशनल नुस्खा है जो कि सदियों से हमारे बुजुर्ग यूज करते आए हैं। शुरुआत में जब मैंने इस नुस्खे के बारे में जाना तो मुझे लगा कि यार ये सिंपल सी रेमेडी क्या वाकई में हमारी आंखों की रोशनी को बढ़ा सकती है। इस सवाल का जवाब पाने के लिए मैंने काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करी, साइंस और आयुर्वेद दोनों को समझा और तब मुझे लगा कि यह वाकई में एक बहुत ही बढ़िया नुस्खा है जो कि आप लोगों के साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी है। इस रेमेडी को बनाने के लिए दोस्तों हमें सिर्फ 4 चीज़ें चाहिए होंगी। बहुत ही बेसिक सी ये चीज़ें हैं, आप नोट कर लीजिए। पहली चीज़ है सौंफ, दूसरी चीज़ है काली मिर्च, तीसरी है बादाम और चौथी है धागे वाली मिश्री। सौंफ में विटामिन ए होता है जो कि डायरेक्टली आपकी आंखों की सेल्स को रिपेयर करता है और उन्हें स्ट्रांग बनाता है। साथ ही सौंफ में लूटिन और जैक्सेंथिन नाम के 2 एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो कि आंखों को स्क्रीन से होने वाली ऑक्सीडेंट स्ट्रेस से बचाते हैं। इनफैक्ट सौंफ को आयुर्वेदिक टेस्ट में दृष्टिवर्धक माना गया, यानी कि आई साइड को बढ़ाने वाली मानी गई है। काली मिर्च की बात करें तो काली मिर्च न्यूट्रिएंट्स के अब्जॉर्प्शन को बूस्ट करती हैं और ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करती हैं। बादाम विटामिन ई और ओमेगा 3 फैटी एसिड का एक बहुत अच्छा सोर्स है। ये आपकी आंखों की नर्व्स को और आपके दिमाग को नरिश करता है, उसे तेज बनाता है और उन्हें हेल्दी बनाता है। और फाइनली मिश्री की बात अगर करें तो मिश्री सिर्फ टेस्ट ही इम्प्रूव नहीं करती बल्कि इसका कूलिंग इफेक्ट जो होता है यह आपकी आंखों के लिए काफ़ी ज़्यादा सूटिंग होता है। स्पेशली अगर आप पित्त रिलेटेड प्रॉब्लम से परेशान हैं, जैसे कि आंखें लाल होना, बॉडी में गर्मी रहना या आइज़ ड्राई आइज़ की दिक्कत रहती है, तो मिश्री इसके लिए एक नेचुरल रेमेडी है। इस रेमेडी को बनाने के लिए सबसे पहले आप 100 ग्राम सौंफ लीजिए और उसे हल्के फ्लेम पर हल्का हल्का भून लीजिए। अब सौंफ को आप भूनकर एक ड्राई बर्तन के अंदर निकालकर उसको ठंडा होने के लिए रख दीजिए और इसी पैन के अंदर आप 100 ग्राम बादाम डालकर इसको भी अच्छे से भून लीजिए। बादाम अगर आपको ममना क्वालिटी के मिल जाए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो जो भी मिले वही ले लीजिए। इसके बाद बादाम को भी आप निकालकर भूनकर रख लीजिए और ठंडा होने के लिए छोड़ दीजिए। और इसके बाद इन दोनों चीज़ों को एक एक करके, यानी सौंफ और बादाम को आप एक एक करके मिक्सी में डालकर इनको अलग अलग पीस लेना है। इसके बाद आप 200 ग्राम धागे वाली मिश्री लीजिए और इसको पहले ओखली यानी खरल में डालकर इसको थोड़ा थोड़ा बारीक करके कूट लीजिए। इसको कूटने के बाद आप मिक्सर में डालकर इसको पीस लीजिए। पहले आपको खरल में डालकर इसको इसलिए कूटना है क्योंकि ये काफ़ी बड़े बड़े डेले होते हैं, इतने बड़े बड़े आते हैं। अगर आप ऐसे ही मिक्सी में इसको डालेंगे तो मिक्सी आपकी ख़राब हो सकती है या फिर आपकी मिक्सी के ब्लेड टूट सकते हैं। तो आपको इससे सबसे पहले खरल में डालकर इसको हल्का हल्का मोटा मोटा दरदरा कूट लेना है, फिर मिक्सी में डालकर इनको बारीक करके पीस लेना है। जब आपकी मिश्री पिस जाए तो इसके अंदर आप 100 ग्राम काली मिर्च भी डाल दीजिए और इसको भी फिर दोबारा से एक बार पीस लीजिए ताकि ये भी बारीक पिस जाए। जब आपकी फाइनली सारी चीज़ें पिस जाएं अच्छे से तो उसके बाद आप इन सब चीज़ों को एक जगह पर मिला लीजिए। फाइनली दोबारा से आप एक बार इसे अपनी मिक्सर में डालें और दोबारा से इनको ग्राइंड कीजिएगा ताकि ये सारी चीज़ें आपस में अच्छे से मिल जाएं और ये खूब बारीक बन जाएं। इस मिक्सर के अंदर से आपको रोजाना 1 टीस्पून रात को सोते टाइम 1 गिलास गुनगुने पानी या फिर दूध के साथ लेना है। ये पाउडर एक बार जब आप बनाते हैं तो आप इसको 1 से 2 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं, प्रोवाइडेड कि आप इसमें गीला चम्मच वगैरह न डालें। एक बात ध्यान देने वाली ये है दोस्तों कि ये रेमेडी एक सप्लीमेंट की तरह काम करती है, मतलब ये आपकी आंखों को स्ट्रांग बनाने और उनकी हेल्थ को इम्प्रूव करने में मदद करती है। लेकिन अगर आपको कोई सीरियस आई कंडीशन है, जैसे कि मान लीजिए आपको कैटरैक्ट है या फिर ल्यूकोमा है, कैटरैक्ट यानी मोतियाबिंद और ल्यूकोमा यानी काला मोतिया, तो ऐसे केस में आपको अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करना है। इस रेमेडी के साथ अपनी डाइट में विटामिन ए और ओमेगा 3 फैटी एसिड वाले फूड जो होते हैं उनको आप ज़रूर शामिल कीजिएगा, जैसे कि गाजर है, पालक है, अलसी के बीज हैं और अखरोट है वगैरह। ये सारी चीज़ें आपकी आंखों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती हैं। इसी तरह से आंखों को रेस्ट देना इक्वली इम्पोर्टेंट है। अगर आपका स्क्रीन टाइम ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा आप कंप्यूटर पे काम करते हैं या मोबाइल पे काम करते हैं, तो हर 20 मिनट बाद 20 सेकंड के लिए 20 मीटर दूर देखिए, जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में ही बताया था। इससे आपकी जो डिजिटल आई स्ट्रेन है वो कम होती है, ड्राई आइज़ की प्रॉब्लम
नहीं होती है। और हाँ, रात को लेट नाइट टीवी देखने से भी आप ज़रूर बचिएगा। वैसे आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए 10 सबसे बढ़िया फूड्स के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो खाएं और उससे हमारी आइज़ की जो परेशानी है, रोशनी जो है वो बढ़े, आइज़ की परेशानी जो है वो ख़त्म हो जाए, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा। ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर मन में कोई सवाल है, कोई शंका है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा। धन्यवाद।